रहमान फिल्म एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दें। ये लोग यहाँ से जा ना सके और फिर इंतजार करता है कि कब वो बाहर आए और मैं उन्हें पकड़ूं। और फिर हमें वो पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि भागता भागता इनकी केबिन की तरफ आ रहा था और फीमेल स्टाफ उसे अंदर कर लेती है। वो बहुत घबराया हुआ था और आकर कहता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ ना की हो, वरना वो ऐसे हाथ धोकर क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है। कि तभी सीबी उसे वो सींग दिखाती है जो कि वो लड़का लाया था। तब वो पागल आदमी कहता है कि देखा कहा था ना मैंने। और फिर वो एक स्टोरी सुनाने लगता है कि आज से 100 साल पहले एक गांव में एक आदमी रहा करता था जिसके घर एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसको जाइंटिस्ट था, यानी उसके बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे थे, बहुत जल्दी बढ़ रहे थे और इस बीमारी की वजह से उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता था। तो फिर उसने जंगल में एक छोटे से बैल के साथ दोस्ती कर ली। वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरह बहुत बड़ा होता गया और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उस साल गाँव के लोगों ने इतने ज्यादा दरख्त काटे कि वहाँ पर कोई दरख्त ही नहीं बचा। जानवर तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई परिंदा भी बाकी नहीं रहा। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन ये लोग भूखे भी रहने लगे थे क्योंकि इन्हें कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उस दिन जंगल में उनके सामने उसी जायंट का दोस्त बैल आ जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से उसे शूट कर देते हैं। गाँव आकर उन्होंने उसे पकाया और खाने लगे। लेकिन जब जायंट वहाँ पर आया तो उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे दोस्त बैल को मार दिया और उसने एक एक करके गांव वालों को अपने एक्स के साथ मारना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने ही फादर का सर ब्लेड में देकर काट दिया। ये वही सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया है। इसके फौरन बाद जायंट जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे गार यानी केव में बंद कर उस केव को ब्लास्ट कर दिया। लोगों ने समझा कि शुक्र है अब तो ये मर गया है तो हमें ये तंग नहीं करेगा, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो किसी न किसी तरह बच गया था और वो पहाड़ के ऊपर एक गार में रहने लगा और वहीं बड़ा होता गया। वो गांव में एक लड़की को पसंद किया करता था, लेकिन वो उससे नफरत करती थी और अब वो अकेला अपने बैल की कब्र के पास ही बैठा रहता था। और फिर वो पागल आदमी कहता है कि तुम लोगों ने वो सींग उसके बैल की कब्र से चुरा लिया है, तो क्यों ना उसका दिल दुखे और क्यों ना वो तुम लोगों की तरफ अटैक करने आए। ये सुनते ही वो लड़का सींग उठाकर बाहर लेकर जाता है और आसमान की तरफ उसे उछाल कर कहता है कि ये लो जायंट तुम्हारे बैल का सींग, अब हमारी जान छोड़ देना। जैसे ही ये कहकर वो वापस केबिन में जाने लगता है तो जायंट वही सींग उसकी तरफ इतनी जोर से फेंकता है कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। बाकी लोग भी डरते डरते अपनी केबिन की तरफ वापस जाते हैं और फिर वो पागल आदमी इन सबको बताता है कि जायंट्स ने मुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिसको ये पसंद किया करता था। इधर शेरिफ भी जंगल में पहुंच चुका था और जैसे ही वो सर्जेंट की डेड बॉडी देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो फिर वो टावर पर चढ़ता है और रेडियो के जरिए अपनी टीम तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी टीम से कनेक्ट होने के बजाय रेडियो बार के रेडियो के साथ कनेक्ट हो जाती है और बार के सभी लोग इस मैसेज को सुन लेते हैं। दूसरी तरफ जायंट काफी गुस्से में था, वो उनके केबिन को तोड़ने लगता है और फिर एक लड़की को बाहर निकाल लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है जिससे उसकी बहुत बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। और तभी फीमेल स्टाफ उसकी आंख में शूट करती है और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो सब वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि पागल आदमी उनके सामने आ जाता है। वो कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि इसको ये लड़की वापस मिलनी चाहिए और तब तक मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कि तभी उनमें से एक लड़का उसकी गन को पीछे करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो पागल आदमी शूट कर देता है और अनलकीली उस लड़के की डेथ हो जाती है। और जायंट को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए ये सब क्या हो रहा है। और ये सोचते हुए वो अपनी एक्स उठाकर जोर से फेंकता है, लेकिन गलती से वो उस पागल आदमी के सर पर लग जाती है। उसका सर उसकी जिस्म से अलग हो जाता है। अब ये लोग उस जंगल से निकलने लगते हैं। सीबी ड्राइव कर रही होती है और उसका फादर यानी शेरिफ गाड़ी के पीछे बैठकर जायंट्स पर नजर रखे होता है, लेकिन जायंट भी उन पर अटैक करने के लिए मुसलसल उनके पीछे आ रहा था। तभी सीबी का ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये तीनों भागते भागते एक डैम की तरफ पहुंच जाते हैं। जायंट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इसी के साथ साथ बाहर के सब लोग और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि लकीली उन लोगों ने शेरिफ का वॉइस सुन लिया था। सब मिलकर जायंट्स को शूट करने लगते हैं जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी खून भी बहने लगता है और फाइनली वो पानी में डूबकर मर जाता है। अब सीबी, उसके फादर, शेरिफ और वो फीमेल स्टाफ मेंबर ये सब कुछ ब्रिज से देख रहे होते हैं। सीबी का फादर काफी खुश था कि एंड टाइम पर उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ वो
बाकी लोगों के लिए भी सैड था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।